सोचो, एक ऐसा सच जिसे कभी खुलकर बोला नहीं गया। एक ऐसी कहानी जो ना पूरी तरह किताबों में लिखी गई, ना ही पूरी तरह दुनिया के सामने आई। एक ऐसा आदमी जिसका असली नाम धीरे धीरे धुंधला पड़ गया और एक नया नाम, एक नई पहचान उस पर इतनी गहरी तरह चिपक गई कि वो खुद भी कभी कभी भूल गया होगा कि वो असल में है कौन। ये कहानी है उस इंसान की जो दुश्मन के देश में गया, पर मेहमान बनकर नहीं, बल्कि उनका अपना बनकर, उनका हिस्सा बनकर, उनके सिस्टम के अंदर घुसकर उन्हें अंदर से समझने के लिए और फिर चुपचाप उन्हें हराने के लिए। 1970s, एक ऐसा दौर जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि हर लेवल पर टकराव था। हर तरफ बेचैनी थी, हर तरफ एक डर था कि अगला कदम क्या होगा। और जब दो देश आमने सामने होते हैं तो सिर्फ बंदूक ही काम नहीं आती। कभी कभी एक इंसान एक सही जगह पर सब कुछ बदल देता है। राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुआ एक लड़का जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी उसे कहाँ ले जाने वाली है। उसका नाम था रविंद्र। एक सिंपल लड़का जो सपने देखता था, जो स्टेज पर खड़ा होकर एक्टिंग करता था और लोगों को हैरान कर देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो किसी भी रूप में ढल सकता है, जैसे वो अपने आप को मिटाकर किसी और बन सकता है। और शायद इसी वजह से किसी की नज़र उस पर पड़ी। एक दिन कुछ लोग उससे मिले। उन्होंने उससे ना तो ज़्यादा सवाल किए, ना ही ज़्यादा बताया, पर उन्होंने उससे इतना ज़रूर समझा दिया कि अगर तुमने ये रास्ता चुना तो तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। ना तुम्हारा नाम रहेगा, ना तुम्हारी पहचान, ना तुम्हारे अपने। और सबसे बड़ा सच, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ये सुनकर अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं, पर रविंद्र ने नहीं। उसने बस एक बात सोची, अगर मेरी जिंदगी का कोई मतलब हो सकता है तो वो यही है। और उसने हाँ कह दिया। उस पल के बाद उसकी पुरानी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ट्रेनिंग शुरू हुई और वो ट्रेनिंग किसी भी आम इंसान के लिए नहीं थी। ये ट्रेनिंग सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को नहीं, बल्कि इंसान की पूरी पहचान को तोड़ने के लिए थी। उसे सिखाया गया कैसे अपनी असली यादों को दबाना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे दर्द को अंदर ही अंदर दबाकर बाहर से नॉर्मल दिखना है। उसे ये भी सिखाया गया कि जब तुम झूठ बोलो तो तुम्हें खुद भी यकीन होना चाहिए कि वो सच है। उसे उर्दू सिखाई गई, उसे पाकिस्तान के कल्चर के बारे में हर छोटी बड़ी बात बताई गई। उसे नमाज पढ़ना सिखाया गया। उसे ये तक बताया गया कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। हर छोटी डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सब खत्म। धीरे धीरे रविंद्र का नाम कम होता गया और एक नया नाम उभरने लगा, नबी अहमद शाकिर। अब वो सिर्फ नाम नहीं था, वो उसकी नई जिंदगी थी। उसकी पूरी कहानी बदल दी गई, उसका बैकग्राउंड लिखा गया, उसकी पहचान ऑफिशियली क्रिएट की गई। और फिर वो दिन आया जब उसे सब कुछ छोड़कर निकलना था। अपना घर, अपने लोग, अपनी मिट्टी। वो बॉर्डर के उस पार जा रहा था जहां से वापस आना शायद कभी मुमकिन ना हो। पाकिस्तान पहुंचते ही उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी शक के। वो एक आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज गया। उसने लॉ पढ़ा, लोगों से दोस्ती की, उनके साथ हंसा, उनके साथ जिया। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक ऐसा आदमी है जो उनकी हर बात को ऑब्जर्व कर रहा है, हर आदत, हर सिस्टम, हर वीकनेस। समय के साथ उसने अपनी जगह बना ली और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। उसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जहां हर सेकंड मौत का खतरा था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग हुई और धीरे धीरे उसने अपने आप को इतना परफेक्ट बना लिया कि कोई उस पर शक नहीं कर सका। उसका रैंक बढ़ता गया और फिर एक दिन वो मेजर बन गया। एक इंडियन स्पाई, पाकिस्तान आर्मी का मेजर। अब वो सिर्फ नाम नहीं था, वो सिस्टम के अंदर था, उसके बीच में था, उसकी प्लानिंग में था। उसके पास एक्सेस था उन सब राजों का जिनके लिए उसे भेजा गया था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो हर इंपॉर्टेंट जानकारी धीरे धीरे सही वक्त पर इंडिया तक पहुंचाता रहा। कोई आवाज़ नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक साइलेंट वॉर। उसकी दी हुई जानकारी ने कई बड़े खतरों को होने से पहले ही रोक दिया। कई प्लानिंग्स फेल हो गईं, कई स्ट्रैटेजीज बेकार हो गईं।
पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि उनके अंदर क्या हो रहा है। उन्हें लगता था सिस्टम में कहीं लीक है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो लीक एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जो उनके बीच रहकर उन्हें हर दिन हरा रहा था। दिन में वो एक वफादार ऑफिसर था, रात में वो एक खामोश स्पाई। उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी, पर दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, रिस्क। हर पल हर सेकंड एक डर कि कहीं सच सामने ना आ जाए। फिर भी वो चलता रहा बिना रुके, क्योंकि अब वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था और शायद वो मुड़ना भी नहीं चाहता था। अगला पार्ट में कहानी और गहरी होगी, जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देगी। कभी कभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, इतना परफेक्ट कि इंसान खुद भी यकीन कर लेता है कि अब कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन स्पाई की जिंदगी में परफेक्ट सबसे बड़ा झूठ होता है। सालों तक वो बिना किसी शक के पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बना रहा। उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती गई, उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती गई और सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर भरोसा बढ़ता गया। और वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और सबसे बड़ा खतरा भी। वो मीटिंग्स में होता जहां देश की सिक्योरिटी डिसाइड होती थी। वो फाइल्स देखता जहां फ्यूचर वॉर्स की प्लानिंग होती थी। वो उन लोगों के बीच बैठा होता जो इंडिया के खिलाफ स्ट्रैटेजीज बना रहे होते थे। और हर बार वो सब कुछ अपने अंदर समेटता, चुपचाप सही वक्त पर इंडिया तक पहुंचाता। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें ना गोलियां चल रही थी, ना बॉम्ब्स फट रहे थे। फिर भी हर दिन एक जंग जीती जा रही थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। इंडिया को उससे कांटेक्ट मेंटेन रखना था, इंफॉर्मेशन का फ्लो चलाना था। इसलिए एक और एजेंट भेजा गया। काम सिंपल था, कांटेक्ट स्टैब्लिश करना, मैसेज देना और वापस आना। पर स्पाई की दुनिया में सिंपल का मतलब सेफ नहीं होता। वो एजेंट पाकिस्तान पहुंच गया पर वापस नहीं आ पाया। उसे पकड़ लिया गया। शुरू में उसने कुछ नहीं बताया, पर टॉर्चर इंसान से सब कुछ बुलवा देता है। दर्द, डर, तन्हाई और मौत का खौफ। आखिर एक पल ऐसा आया जब वो टूट गया और उसने एक नाम ले लिया, ब्लैक टाइगर। ये नाम सुनते ही सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सिस्टम में एक तहलका मच गया। हर जगह एक ही सवाल था, कौन है ये? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हर ऑफिसर को चेक किया गया, हर रिकॉर्ड देखा गया, और धीरे धीरे उनकी नज़र उस आदमी पर जाकर रुक गई जिसे वो अपना समझ रहे थे, नबी अहमद शाकिर। अब सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। 1983, वो साल जब एक कहानी अपने सबसे डार्क फेज में घुस गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो पल जब एक आदमी की दो जिंदगियां एक दूसरे से टकरा गई। उसे समझ आ गया था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां सिर्फ सवाल थे और दर्द। सच बताओ, तुम कौन हो? पर उसने चुप रहना चुना। फिर शुरू हुआ टॉर्चर। ऐसा टॉर्चर जो सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की रूह को तोड़ देता है। दिन रात बिना रुके, बिना रहम के। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इंडिया के सीक्रेट्स। पर उसने कुछ नहीं बताया। हर बार जब उसे लगता होगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तब भी उसने अपने आप को रोका होगा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पर बचाने के लिए एक देश था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, चार्जेस लगाए गए और फिर उसे सजा सुना दी गई, जेल। एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है, एक छोटा सा कमरा जहां सिर्फ दीवारें होती हैं और यादें। वहां न कोई अपना होता है, न कोई सुनने वाला, बस एक इंसान और उसकी कहानी। उसने वहां से कई बार इंडिया को लेटर्स लिखे, अपनी पहचान बताई, अपनी सिचुएशन बताई, मदद मांगी। पर स्पाई की दुनिया का सबसे कड़वा सच यही होता है, अगर तुम पकड़े गए तो तुम अकेला हो। साल बीत गए, एक एक दिन बोझ बनकर गुजरता गया। उसकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होती गई, पर उसका हौसला कभी नहीं गिरा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसने गलत किया। शायद उसके अंदर एक ही चीज़ थी, एक यकीन कि उसने जो किया वो देश के लिए किया। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी खबर के, 2001 में उसने अपनी आखिरी सांस ली। न कोई सल्यूट, न कोई अवार्ड, न कोई हेडलाइन, बस एक खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक पूरी कहानी दबा दी गई। आज जब हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, अपने घर में सेफ महसूस करते हैं, तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि कहीं ना कहीं किसी ने अपनी पूरी जिंदगी इस सेफ्टी के लिए दे दी। वो न किसी फिल्म का हीरो था, न किसी अवार्ड का हकदार बना, पर सच ये है, अगर उस जैसे लोग ना होते तो शायद कहानी कुछ और होती। उसने सिर्फ दुश्मन के देश में घुसकर काम नहीं किया, उसने अपनी पहचान मिटा दी, अपनी जिंदगी दे दी
और एक ऐसी कहानी लिख दी जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। और आखिर में सिर्फ एक बात रह जाती है। देश के लिए जीना बहुत लोग कर लेते हैं, देश के लिए मरना भी लोग कर लेते हैं, लेकिन देश के लिए अपनी पहचान मिटा देना और अकेला मर जाना, यह सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं।